हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये आपके लिए ब्यूटीफुल सा पर्स बनाकर लाए हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये ट्यूशन बैग। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्यूशन बैग को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इन 3 कलर्स का। तो ये 2 कलर तो मुझे वाइट और येलो कम लगाने हैं, कम यूज़ करने हैं, और इस कलर को मैं ये ज़्यादा यूज़ करूँगी। ये 4 प्लाई यार्न है और बहुत सॉफ्ट यार्न है। इसके जो बनाने में मैं यूज़ कर रही हूँ 4.5 mm की क्रोशियाई हुक का यूज़ कर रहे हैं। तो 3 ये जो येलो कलर का यार्न है इससे हमें स्टार्ट करना है। ये देखिए, ये दोनों कलर कम लगाए हैं और ये वाला पिंकिश कलर मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से मैजिक सर्कल बनाएंगे। देखिए, मैजिक सर्कल इसलिए बनाया जाता है ताकि हम इसके अपने डबल क्रोशिया को पूरा कंप्लीट करने के बाद इसे धागे को खींचकर जितना चाहे टाइट कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा रहता है इस तरीके के प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हमने 3 चैन बनाई हैं जो फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होती है। अब देखिए, इस तरीके से आप इसे पकड़े रहें मैजिक सर्कल को, और इसके अंदर ही हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखें, इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हैं। दो धागों में से पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर 2 धागों में से निकालेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके आगे हमें इसी सर्कल में 12 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली हैं। अब ये जो धागा है इसे हम इस तरीके से खींचेंगे और ये देखिए टाइट हो गया हमारा मैजिक सर्कल। अब इसे हम यहाँ पर देखिए, लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया बनाई है उसे सबसे स्टार्टिंग में जो 3 चैन बनाई हैं उसमें हमें इसे अटैच कर देना है। देखिए, इस तरीके से ये हमारा छोटा सा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर वाइट कलर को ऐड कर रहे हैं। येलो कलर के यार्न को हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब देखिए, इसी जगह पर जहाँ पर हमने इसे अटैच किया है हमें 4 डबल क्रोशिया और बना लेती हैं। एक हमारी चैन वाली हो गई है और 4 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है। 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी हमारी यहाँ पर। एक ही जगह पर हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए, बहुत ही प्यारी पत्ती बनती है इससे। जो मैं आपको बता रही हूँ उसे बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखें, बिना स्किप करें मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, इस तरीके से अब हमने यहाँ से ये अपने को हुक को निकाल दिया है, और जो स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी उसकी 3rd वाली चैन में से हुक को लेंगे और ये वाली जो चैन हमारी है इसमें इसे इस चैन में से निकाल देंगे, जो फर्स्ट 3rd वाली चैन है उसमें से। इस तरीके से हमें टाइट कर देना है। ये हमारी फर्स्ट पत्ती रेडी हो गई। अब यहाँ 2 चैन बनाएंगे। ये गैप के लिए बना रहे हैं हम 2 चैन। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो बराबर में गैप है एक डबल क्रोशिया के बाद, वहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर वैसे ही देखें, हुक को निकाल देंगे बाहर और जो सबसे पहले डबल क्रोशिया बनाई है उसमें से इसे निकाल देंगे चैन को। फिर वापस से 2 चैन बनाएंगे। धागे को देखिए, मैं इसी में अटैच कर रही हूँ ताकि ये बाहर से नज़र ना आए। और फिर से हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनानी है और अब 5th वाली जो चेन है डबल क्रोशिया की लास्ट, उसे फर्स्ट वाली चेन में अटैच करना है। इस तरीके से बहुत ही इजी पैटर्न है। आप जब बनाएंगे तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। बिगनर्स भी ये आसानी से इजीली बना पाएंगे और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से पहले इसे लाइक कर दें
क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। और लाइक करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर हर डबल क्रोशिया के बाद एक एक पत्ती बनाती जाऊंगी। तो हमारी यहाँ पर 12 जो फ्लावर की पत्तियाँ हैं बनके रेडी हो जाएंगी। हर डबल क्रोशिया, ये जो पत्ती मैं बना रही हूँ उसके बाद में 2 चैन का गैप लेना ज़रूरी है। तो 12 बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट कर लिया है फ्लावर, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बनने के बाद आप जैसे कि देख रहे हैं 12 पत्तीज़ बना ली हैं। और अब इसके बाद हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। अटैच करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी और उसमें 5 पत्ती हमने अटैच की थी, उसी जगह पर हमें इसे भी अटैच करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखें, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 3 चैन बनाई थी, उसकी 3rd चैन में इसे अटैच कर दीजिए। यहाँ पर वाइट कलर के यार्न का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर ये वाला यार्न लगा रहे हैं, जो हमारा मेन यार्न है पिंक कलर का। पिंक और पीच दोनों ही कलर का कॉम्बिनेशन है, इसमें बहुत ही प्यारा शेड है ये। अब हम यहाँ वाइट कलर को कट कर देते हैं। अब यहाँ 3 चैन बना रहे हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें। जो ये बीच में 2 चैन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है हम यहाँ। देखिए, ठीक है, इस तरीके से एक और 2, टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई। एक चैन वाली हो गई है और 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ। अब एक पत्ती के बाद जो हमारा 2 का गैप है, उसमें हमें बनाना है। ये देखिए, धागे को हमने इस तरीके से यहाँ पर अटैच करना है, इसलिए हमने इसे साथ में ही पकड़ लिखा है। तो 3 डबल क्रोशिया हमें इस गैप में बनानी है। देखिए, इस तरीके से। तो 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए, नेक्स्ट जो हमारा गैप है उसमें वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट पत्ती के बाद हमें यहाँ पर कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर के लिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन का गैप देंगे और फिर वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर चैन का गैप देंगे। आप चाहें 1 चैन का या 2 चैन का, आप जैसा चाहें गैप कर सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 ही चैन का गैप लेना है। इस राउंड में मैंने 1 चैन का गैप लिया है, लेकिन आगे के राउंड्स में मैंने 2 चैन का गैप लिया है, जिससे कि कॉर्नर बहुत ही शार्प आता है, बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप भी इसी तरीके से 2 चैन का गैप ले सकते हैं। अब देखिए, इसके आगे वैसे ही नेक्स्ट पत्ती के बाद में मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई है। देखिए, इस तरीके से। अब ये देखें, कॉर्नर भी हमारा बहुत अच्छे से आ गया है। अब नेक्स्ट जो पत्ती है हमारी, उसमें भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, अब वापस से यहाँ पर भी हम देखिए 3 डबल क्रोशिया के बाद नेक्स्ट पत्ती में हमें यहाँ पर कॉर्नर बनाना है। जैसे कि हमने यहाँ बनाया है, वैसे ही हम यहाँ पर भी कॉर्नर बना रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 2 चैन का गैप करेंगे और वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर। अब कॉर्नर के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे और एक यहाँ पर। ठीक है, तो बना लेते हैं पूरा कॉर्नर। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन, और वापस इसे इसमें जो फर्स्ट डबल चैन बनाई थी सबसे पहले, उसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए, स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर।
अब नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाई। ये 3 चैन बनाने के बाद जो ये हमारा 2 चैन का गैप है, इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। एक डबल क्रोशिया, वापस से दूसरी डबल क्रोशिया इसी जगह पर। देखें ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो ये हमारे 3 के बाद में जो ये गैप है बीच में, ठीक है, इस जगह पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। हर 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें 3 डबल क्रोशिया हर नेक्स्ट राउंड में बनानी है। देखिए इस तरीके से, बहुत ही इजी है पैटर्न ये। और जैसे कि आपने देखा ही होगा, बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए नेक्स्ट गैप में भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, ठीक है। पहले वाले राउंड में हमने 2 बार बनाए थे, हमने 3 डबल क्रोशिया। इस राउंड में हमारे बढ़ जाएंगे, वो 3 बार हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉर्नर आ जाता है, तो कॉर्नर के ऊपर हमें सेम उसी तरीके से कॉर्नर बनाना है, यानी कि 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, उसके बाद 2 चैन का गैप और वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। अब आप इस तरीके से आप दोनों साइडों के कॉर्नर फिर से बना लें इसी तरीके से, और पूरा राउंड इसी तरीके से किया। यहाँ पहले वाले राउंड में 2 बार थे और यहाँ 3 बार, 3 डबल क्रोशिया। तो ये पूरा कर लेते हैं इसी तरीके से पूरा राउंड, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। कितना ये खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल स्क्वायर बनकर आया है और बिल्कुल इसका जो कॉर्नर है बहुत ही अच्छे से शार्प तरीके से बन के रेडी हुए हैं। अब यहाँ पर वापस से चेन बनाएंगे और इसे यहाँ पर इसमें अटैच कर देंगे। 1 2 3, थर्ड वाली जो चेन है इसमें हमें इसे अटैच करना है, ठीक है। अटैच कर लेते हैं। अब इसे यहाँ पर पक्का कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ 2 लाइंस बनाई हैं क्योंकि हम यहाँ छोटा बैग बना रहे हैं, छोटा। तो अगर आपको बड़ा बैग बनाना हो तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया की लाइन की जगह आप 3 लाइंस के स्क्वायर बनाएं। इससे आपका बैग की लेंथ और विड्थ दोनों ही बढ़ जाएंगी। अब हम यहाँ पर धागे को कट कर दिया है हमने यहाँ पर, और इसे पक्का कर देंगे। टाइट करने के बाद इसे पक्का करने के बाद इसे हम इसी के अंदर अटैच कर देंगे ताकि ये बाहर से नज़र ना आए। तो इसी तरीके से हमें टोटल 12 स्क्वायर बना के रेडी करने हैं। देखें इसके अंदर हमने इसे अटैच कर दिया है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने 12 जो स्क्वायर हैं बना कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए अब मैं इसे यहाँ पर जोड़ना आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इसे ज्वाइन करना है। पहले हम 2 को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से चैन बनाएंगे पहले, और चैन को देखें यहाँ और यहाँ इस तरीके से, ये जो हमारा कॉर्नर है इन दोनों को अटैच करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको स्टार्ट करने में, लेकिन जब एक बार ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ही इजीली आप इसे कर पाएंगे। बहुत ध्यान से देखें इसे किस तरीके से ज्वाइन करना है। ये वाला जो ज्वाइन करना है ये इतना आसान तरीका है कि इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं अगर आपको अच्छे से इसे ज्वाइन करना आ जाता है। स्क्वायर आप छोटे छोटे बनाते जाएं और बहुत कुछ आप इससे बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स वगैरह आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल जो कॉर्नर है वहाँ से इस तरीके से देखें आप क्रोशिया हुक को पकड़ा है और नीचे की साइड में धागे को लिया है और इस तरीके से मैंने ये देखें निकाल लिया है। अब देखें एक धागे में से हमें लेना है इस तरीके से एक, और दूसरी साइड का भी धागा जो चेन है
चेन का सिंगल धागे में से हमें इस तरीके से निकालना है, ये देखिए, और धागे को अटकाना है और आराम से इसे इस तरीके से निकाल लेना है। मैं आपको बहुत ही स्लो और आराम से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल बराबर बराबर क्रोशिया जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसमें से ही आपको निकालना है, हर बराबर बराबर डबल क्रोशिया में से। बीच में एक भी डबल क्रोशिया को स्किप ना करें और इससे आपका जो स्क्वायर आपस में ज्वाइंट होएगा वो बिल्कुल ही एकसार होगा, ऊपर नीचे आपके खाने नहीं दिखाई देंगे। तो देखिए इस तरीके से बस आपको इसे निकालते जाना है बहुत ही ईजीली। जब एक बार आप इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाता है और आप जल्दी भी कर पाते हैं। देखिए इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पर पूरा बना लिया है, देखिए इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से हमें आगे के दोनों भी ज्वाइन कर लेने हैं। कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और इसे पूरा इसी तरीके से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, इसे ज्वाइन कर लेती हूँ इसी तरीके से। तो ये देखिए मैंने ये पूरा यहाँ का ये ज्वाइन कर लिया है। अब हम देखिए यहाँ पर हम आपस में दूसरे साइड में ज्वाइन करते हैं तो किस तरीके से करना है। ये देखिए पहले तो हमने ये सिंपल जैसे हम जोड़ रहे थे वैसे ही हमने यहाँ पर नीचे के दो खानों को जोड़ लिया है। अब यहाँ का जो प्लस बनाना है, यहाँ पर हमने एक चैन एक्स्ट्रा बनाई और आगे का सेम वैसे ही देखिए जैसे हम आपस में ज्वाइन करते हैं। देखिए कितनी इजीली ये ज्वाइंट होता चला जाता है। बस शुरुआत में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। तो ये पूरा जोड़ लेते हैं हम इसी तरीके से। ये देखिए मैंने दोनों 4 स्क्वायर जो फ्रंट और बैक हैं वो मैंने ज्वाइन कर लिए हैं यहाँ पर। और जो साइडों के हमारे हैं दो स्क्वायर हमने आपस में अलग अलग जोड़े हैं, तो दो अलग हैं। ये वाला देखें, ये दो हमने आपस में ज्वाइन किए हैं, ये साइडों में लगाए जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हमें साइडों के ज्वाइन करने हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। जैसे कि हमने ये ज्वाइन किया है, हमें साइड का ये वाला जो पैटर्न है हमें नहीं बनाना है। साइड्स ज्वाइन करने के लिए हमें इस तरीके से इसे पकड़ना है और यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया का जो सिल स्टिच बनाते हैं उस तरीके से ज्वाइन करना है। मैं आपको एक बता देती हूँ, उसी तरीके से आप कीजिएगा। देखिए पहले हम यहाँ पर इस तरीके से इसे दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, पकड़ लेंगे। और फिर देखें यहाँ पर एक चैन बनानी है हमें। सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग में चैन बनाना स्टार्ट करते हैं वैसे ही एक चैन बना लें इस तरह। और अब इन दोनों को जो हमने कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर के अंदर से हमें इस चैन को निकालना है। देखिए ऐसे इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब देखिए इस तरीके से इसे बाहर निकालेंगे। ये पक्का हो गया हमारा। एक चैन बनाएंगे। अब इसके बराबर में जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर यहाँ पर दोनों चैनों में से निकालना है हमें, दोनों साइडों से, इसमें से भी और इसमें से भी। ये ध्यान रखना है कि दोनों ही बराबर बराबर की जो डबल क्रोशिया है वो ही होनी चाहिए, आगे पीछे ना हो, ना ही बीच में से कोई भी डबल क्रोशिया स्किप हो। इस तरीके से हमें हर बराबर बराबर जो डबल क्रोशिया है उनमें से इसी तरीके से सिल स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर लेना है। बहुत ही इजी तरीके से ये ज्वाइंट हो जाता है। बस इन्हीं दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई डबल क्रोशिया स्किप ना हो और बीच में कोई गैप ना आए। देखें बहुत ही आसानी से इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। तो पूरा ज्वाइंट कर लेती हूँ मैं इसी तरीके से, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। बहुत ही प्यारा बैग बन के रेडी होगा ये। आप
ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें। तो इसे पूरा यहाँ से मैं दोनों को ज्वाइन कर लेती हूँ यहाँ पर, और फिर दूसरी साइड का भी ज्वाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये यहाँ पर एक साइड में ये ज्वाइन कर लिया है और दूसरी साइड का भी मैंने यहाँ पर ये ज्वाइन कर लिया है। फ्रंट के ही दोनों साइडों में मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब देखें इस तरीके से ये हो गया हमारा, इस तरीके से। अब हम बैक साइड इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती जा रही है, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके जल्दी जल्दी बता रही हूँ। यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे और दूसरी साइड को इसमें यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो दोनों को ज्वाइन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये साइड्स भी दोनों साइड्स जोड़नी है और ये पूरा इस तरीके से हो गया है। देखें इसने पूरी बैक की शेप ले ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की साइड से इसे जो ओपन है एक साइड से हमें इसे बंद कर देना है। तो उसके लिए हम यहाँ से देखें किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखें, यहाँ पर बहुत ज़रूरी ये जो स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर हम सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। हर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल स्टिच बनानी है। एक लाइन बना लेते हैं पहले हम यहाँ पर हर डबल क्रोशिया के ऊपर। देखिए इस तरीके से यहाँ तक कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया है। अब जो खाली गैप है कॉर्नर का उसमें भी बना लिया। अब ये देखें यहाँ पर हमने जो फ्रंट साइड है उसकी जो कॉर्नर है उसमें सिंगल स्टिच बनाई है। अब इसे पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने पलट लेने के बाद में एक एक सिंगल क्रोशिया वापस से यहाँ पर बनानी है हर चेन के ऊपर। तो पूरी लाइन हम कर लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर हमें सिल स्टिच ही बनानी है इसी तरीके से। घर में बैठे बैठे इतना अच्छा सा बैग बन जाए और इतना प्यारा सा, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं और आपका मन करेगा कि आप सबके लिए इसे बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है बनने के बाद। देखिए अब इसके बाद हमने ये दूसरी साइड का जो आ जाएगा तो इसके बराबर वाली जो चेन है उसमें इसे सिल स्टिच किया और फिर एक जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर सिल स्टिच किया इस तरीके से। तो ये दूसरी लाइन हमारी स्टार्ट हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 बार सिल स्टिच किया है। पहली बार हमने पहली लाइन को स्टिच किया है और फिर दूसरी लाइन स्टार्ट करने के लिए दूसरी सिल स्टिच की। तो हम जब लाइन कंप्लीट होगी तो वहाँ पर हमें 2 बार करनी है सिल स्टिच। तो इसी तरीके से हम यहाँ तक करेंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे। ये पूरी लाइन कर ली। अब देखें एक बार और यहाँ पर देख लें, पहले हम इसे अटैच करेंगे जो हमने लाइन कंप्लीट की है। अब हम नेक्स्ट लाइन के लिए ये नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सिल स्टिच की और अब हम इसे पलट लेंगे। अब इसे पलट लेंगे और वापस से हम यहाँ पर पूरी लाइन बनाएंगे। सेम इसी तरीके से करते हुए हमें जो गैप है हमारा, ये पूरी खाली जगह है, हमें पूरा ही इसके नीचे की साइड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक देखें इस तरीके से कर लेना है हमें, बराबर इस तरीके से लाइनें बनाते जाएंगे और इसको पूरा नीचे की साइड को कंप्लीट कर लेंगे। तो कर लेते हैं हम यहाँ पर कंप्लीट। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने इस तरीके से एक लाइन बनाई है और देखें आप कितने अच्छे से ये पूरा कंप्लीट हुआ है और बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं आया है और बहुत ही एकसार। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि साइडों में फंदे बढ़े ना ही घटे। अब हम यहाँ पर इसे किस तरीके से अटैच करेंगे वो भी आप देख लें। जैसे हमने फ्रंट और बैक के बीच में जो गैप था उसे हमने कंप्लीट किया था, उसे हमने जॉइंट किया था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको जॉइंट करेंगे। तो ये जो कॉर्नर है पहले हम इसमें इसे अटैच करेंगे। अब एक और बार इसी में हमें इसे अटैच कर रहे हैं। अब इसे पलट लेंगे और
सेम वैसे ही एक चैन इस साइड की और दूसरी साइड की चैन एक एक धागा लेंगे और इसमें इसे अटैच करते जाएंगे। जब आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है ना, बहुत ही इजीली आपको बनाना है, बहुत आराम से इस तरीके से। और इसके अंदर से भी निकाल लेंगे। बस शुरू के 1-2 स्टेप में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी और आगे के बहुत ही इजीली आप बना पाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट में इसी तरीके से बनाना है। धागा लेंगे और इसके अंदर से दोनों से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पूरी लाइन को इसी तरीके से आप कर लें कंप्लीट। और लास्ट में मैं किस तरीके से करती हूँ बंद, तो वो मैं यहाँ का आपको बता दूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब देखें इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में किस तरीके से करना है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको इसे पूरा कंप्लीट करना है। लास्ट का चैन भी मैंने यहाँ पर ये बना ली। अब देखें, अब जो यहाँ कॉर्नर है, जो फ्रंट साइड का कॉर्नर है आपके बैक का, उसमें हमें यहाँ पर कॉर्नर में इसे अटैच करना है। देखें इस तरीके से हम नीचे से निकालेंगे क्रोशे हुक की मदद से और धागे को इसके अंदर से निकालेंगे चैन में से। निकालने के बाद इसे अटैच करेंगे। एक चैन और बनाएंगे हम यहाँ पर एक्स्ट्रा, इसे टाइट कर देंगे और यहाँ हम धागे को यहाँ कट कर लेंगे। ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पूरा नीचे की साइड जो है वो हमारी हमने बंद कर दी है। अब इसके अंदर से धागे को ये निकाल देंगे और इस धागे को हम अंदर की तरफ से इसे अटैच करेंगे। देखिए यहाँ से हम अपने क्रोशे हुक की मदद से कॉर्नर से क्रोशे हुक को निकालेंगे और धागे को अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बाहर से नज़र नहीं आएगा। देखिए ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा नीचे की साइड तो कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर की साइड हमें बनानी है। ये देखें इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है इतनी हो गई है। अब ऊपर की साइड हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। थोड़ी लेंथ बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर किस तरीके से बना रहे हैं, यहाँ से हम इसे अटैच करेंगे अपने धागे को, जो कॉर्नर है उसमें। यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और इसे इस कॉर्नर के में से निकालेंगे चैन को। तीन चैन बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग की जो डबल क्रोशिया, फर्स्ट डबल क्रोशिया हो जाती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा लंबा जो बैक की लेंथ है उसे थोड़ा सा बढ़ाना है, इसलिए मैं यह यहाँ पर इस तरीके से बना रही हूँ। अगर आप शॉर्ट बैग बना रहे हैं कुछ ज़्यादा, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसके बाद जो मैं स्टेप बनाऊंगी आप डायरेक्ट वो ही बनाएं। मैं आपको ये करने के बाद बता दूंगी कि किस तरीके से करना है। तो हर डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेते हैं, पूरा राउंड कर लेते हैं इसी तरीके से। फिर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ कॉर्नर पे बनाना है एक एक डबल क्रोशिया और पूरा राउंड कर लेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए फर्स्ट राउंड मैंने यहाँ डबल क्रोशिया का कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद वही फर्स्ट जो थर्ड चैन में बनाते हैं अटैच करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर अटैच करेंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चैन। ठीक है,
और अब इसके बाद हर डबल क्रोशिया के ऊपर वापस से उसी तरीके से डबल क्रोशिया बनानी है और पूरा राउंड करना है। और मैं यहाँ पर टोटल 4 राउंड बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अगर आपको थोड़ी कम रखनी हो तो या आप 1 या 2 ही बनाएं, 2 राउंड में आपका अच्छे से लेंथ आ जाएगी। तो मैं इनकी 4 लाइन बनाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने 4 लाइंस यहाँ से यहाँ तक बनाई हैं। अगर आपको कम लेंथ रखनी है तो आप इसकी 2 लाइन ही बनाइए। मुझे रजिस्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा रखनी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लाइंस बनाई हैं। आप 2 लाइंस भी बनाएंगे तो भी आपका बहुत ही अच्छे से बैक की लेंथ आ जाएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमें स्टेप करना है, जो नेक्स्ट इसका राउंड बनाएंगे, तो पहले हम इसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टेप जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे कि मैंने नीचे की तरफ ये बनाई थी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर 6-7 लाइंस मुझे यहाँ पर बनानी है सिंगल क्रोशिया की, जो ऊपर की बैक की बॉर्डर हो जाएगी और इससे बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। और इसमें हमें एडजस्ट करने के लिए डोरी का भी पैटर्न देना है, तो वो भी मैं जो होल बनाऊंगी डोरी के लिए वो भी मैं इसी में बनाऊंगी। लेकिन जो मैं ये बना लेती हूँ 4 या 5 लाइंस, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैं कितनी लाइंस में इसमें बनाने वाली हूँ और कितनी लाइंस के बाद में मैंने होल बनाए हैं डोरी के लिए। तो पहले मैं ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने 1 2 3 4 राउंड यहाँ पर बना लिए हैं। 4 राउंड के बाद में अब मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डोरी हमें इसमें डोरी बनानी है। डोरी के लिए हम जहाँ पर होल बनाएंगे, तो ये देखें इस तरीके से हमारा बैक का शेप आना चाहिए। ये हमारा साइड का जो स्पेस के लिए जगह छोड़ी गई है वो है। तो हमें किस जगह पर हमें अपने होल बनाने हैं, एक हम यहाँ बनाएंगे, एक हम यहाँ बनाएंगे। ये जो बीच की जगह है यहाँ पर हमें 2 होल बनाने हैं, एक इस साइड की तरफ से और एक इस साइड की तरफ से। यहाँ से हम डोरी डालेंगे एडजस्ट करने के लिए और यहाँ से हमें 2 छेद होल बनाने हैं इसमें और एक पीछे की साइड में 2। तो इस तरीके से आगे 2 और साइडों में 2 और पीछे भी 2, इस तरीके से हमें होल बनाएंगे। और किस तरीके से हमें बनाने हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक बना लेने के बाद में देखिए यहाँ बिल्कुल बीच में सेंटर में आना चाहिए, यहाँ से यहाँ, ताकि हमें डोरी जो है हमारी बीच में ही, जो हम उसे स्टेप को बांधेंगे तो बीच में ही आनी चाहिए। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक ले आते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद बैग। आप जैसे कि देख रहे हैं ये बनता जा रहा है। इसके मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंथ ज़्यादा हो रही थी वीडियो की, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने इतना बना लिया है। और हमें यहाँ पर देखें, जब हम यहाँ पर चेन जो डोरी के लिए हम होल बनाएंगे उसे किस तरीके से बनाना है। यहाँ तक बनाने के बाद देखिए यहाँ से 1 यहाँ तक बना लिया है, बीच का साइड आ गई है, तो हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे। उसके बाद एक चैन को स्किप करेंगे, उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए ये हमारा होल रेडी हो गया है, जिसमें हमें डोरी एडजस्ट करनी है यहाँ पर। और इस यहाँ तक हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। उसके बाद दूसरा होल हम यहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद जो साइडों में है वहाँ पर भी थोड़े थोड़े गैप से हम 2 होल बनाएंगे। इस तरीके से मैं आगे और पीछे दोनों साइड में होल बना लेती हूँ। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। और
इसके आगे की वीडियो मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी। तो ये अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरा नेक्स्ट पार्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ तक का बैग बनाएं और उसके बाद मैं सेकंड में आपको कंप्लीट कर बताती हूँ। ठीक है ना। तो ये पूरा कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।